बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूनिट 3 लॉगरिथम को ही आज भी कंटिन्यू करेंगे और लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे और हमने उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर लिए थे और थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको एंटी लॉग का भी तरीक़ाकार समझा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक एक्सप्रेशन दिया होगा और उसमें अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो एक्सरसाइज 3.2 ये एक्सरसाइज है। 3.2 में पहली वैल्यू है कि log ऑफ 81 विद बेस 3 इज़ इक्वल टू L। तो इसमें अननोन क्या है? अननोन इज़ L की वैल्यू फाइंड करनी है। तो याद है लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल की मैंने बात बताई थी, मैं ये बताया था ना, याद करें। इफ़ a रेज़ पावर x इक्वल्स टू y, तो इसे आपने किस तरह से लिखा था? देन log ऑफ y विद बेस a इक्वल टू x। याद करें, ये बात समझाई थी ना मैंने आपको। अब यही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, यहाँ बेस की ये पावर बनती है a टू द पावर x। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर l। सो 3 टू द पावर l इक्वल्स टू 81। और 81 ज़रा चेक कर लें, ये 3 की फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 21, 3 3 9, 1 2 3 4, यानी 3 रेज़ पावर l को आप 3 रेज़ पावर 4 लिख लेंगे। तो बेस सेम है, पावर्स भी सेम होंगी। तो देखें l की वैल्यू आपके पास आ गई, तो l इज़ 4। तो अननोन ही फाइंड करने के लिए कह रहा था कि बताएं अननोन क्या होगा। इस तरह सेकंड पार्ट देख लें। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि log ऑफ 6 विद बेस a इज़ इक्वल टू 0.5। इसे आप देखें कैसे लिखेंगे, यानी a रेज़ टू द पावर 0.5 इक्वल टू 6। अब आप ये देखें 0.5 आपको पता है ये कितना था? 1/2 होता है ना। a रेज़ पावर 1/2 इक्वल टू 6, ये तो स्क्वायर रूट है। याद करें, स्क्वायर रूट के लिए आप रिमूव कैसे करेंगे? इसे दोनों तरफ का आपने स्क्वायर ले लेना है। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो a आ गया और 6 का स्क्वायर 36। तो a फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो इस तरह से हमने a फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं कि log ऑफ n विद बेस 5 इज़ इक्वल टू 2। क्या लिखेंगे? ये बेस है, ये उसकी पावर बनेगी। 5 टू द पावर 2 इक्वल्स टू n, और 5 टू द पावर 2 तो 25 होता है। तो n जो है वो आपके पास 25 आ गया। फोर्थ पार्ट आपको दिया हुआ है 10 रेज़ टू द पावर p इक्वल्स टू 40। अब p कैसे फाइंड करेंगे? लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे ना। ये देखें लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल दिया हो तो लॉगरिथमिक लिख सकते हैं ना। बेस को यहाँ लिखते हैं और जो पावर होती है वो राइट साइड पे आ जाती है, और राइट साइड पे जो नंबर है उसका लॉग लिया जाता है। तो ये क्या लिखेंगे? बेस यहाँ आ गया और राइट साइड पे जो नंबर है उसका लॉग लेते हैं, और जो पावर है वो इधर आ जाती है। ये देख लें, ये जो पावर x थी ना, पावर x राइट साइड पर आ गई। तो हम जो ये लॉगरिथमिक टेबल कर रहे हैं वो भी तो यही है। बेस 10 होता है ना उसके अंदर भी। बेस 10 का कैलकुलेट ये है टेबल, यानी इस नंबर का अब आपको क्या चाहिए? लॉग चाहिए। लॉग के लिए दो बातें चाहिए थी ना।
इसका देखें कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, पॉइंट किधर है, 0 के बाद, हम किधर लाना चाह रहे हैं, 4 के बाद, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 हो गया। फिर इसका मेंटिसा देखें, मेंटिसा कैसे देखेंगे, 4 डिजिट्स चाहिए ना, 4 0 के साथ हम 2 0 लगा लेते हैं, तो ये 4 डिजिट पूरे हो गए। यानी किसको देखेंगे, लॉगरिथमिक टेबल में 40 को 0 में देखेंगे। तो अभी चेक कर लेते हैं, ये देखें, ये आ रहा है 40 को 0 में देखा तो 6021, और आगे 0 तो होता ही नहीं है ना, यहाँ पे तो नहीं होता, तो 6021, तो ये यहाँ लिख लेंगे 6021। तो लॉग ऑफ दिस क्या आएगा, इसको कैसे लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, फिर पॉइंट, और फिर मेंटिसा 6021, तो दिस इज इक्वल टू पी। तो क्वेश्चन में पी फाइंड करने के लिए कहा गया था ना, तो इस तरह से हमने पी फाइंड कर लिया। अब आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसी तरह से वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है, सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पहला पार्ट, लॉग ऑफ 1/128 विद बेस 2, ये चाहिए। अब देखें, इसको x का नाम दे देते हैं, हम कहते हैं कि इसका आंसर क्या है, x है, तो आपको x फाइंड करना है। अब उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, 2 रेज टू द पावर x, तो ये 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1/128, ऐसे लिख लिया। अब 128 को ज़रा देखें कि 2 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हो गया, फिर ये डिवाइड किया, फिर ये डिवाइड किया, फिर ये आ गया, कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 1/128 की जगह 2 रेज पावर 7 लिख लें, और इसको ऊपर ले जाओ, तो 2 रेज पावर x इक्वल्स टू 2 रेज पावर -7। आसान हो गया, बेस सेम है, पावर भी सेम होगी, तो x की वैल्यू -7 आ जाएगी। तो ये हमने फाइंड करना था कि लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो इस तरह से हमने लॉग की वैल्यू फाइंड कर ली। और देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लॉग ऑफ 512 दिया हुआ है, सेकंड पार्ट, log of 512 टू द बेस 2√2, ये निकालना है। अब इसे कैसे लिखेंगे, ये देखें, log of 512 ये आ गया, और बेस तो यहाँ लिखते हैं ना, 2√2 यहाँ लिखेंगे, और इस पूरे को हम सपोज क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं कि इसका आंसर क्या आया है, x आया है। अब एक्सपोनेंशियल में लिखें, ये कितना आ जाएगा, x टू द पावर, सॉरी 2 टू द पावर, ये बेस है, बेस की पावर होती है ना, 2√2 टू द पावर x, और दिस इज इक्वल टू 512। ये कितना बना, ये पावर 1 है और ये 1/2 है, पावर ऐड होंगी तो कितना आएगा, 1 पावर, और 1/2 पावर ऐड होंगी तो 3/2, तो इसे 2 रेज टू द पावर 3/2, और ये पावर x। 512 को चेक कर लेते हैं कितना आएगा, यहीं पे देख लेते हैं, ये देखें, इसी में ऊपर ले गए हैं, ये चलें यहाँ पे आपको मैं करवा देता हूँ। 512 256 128, फिर ये हो गए ना, देखें कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको लिख लेंगे 2 रेज़ टू पावर 9। ये तो आपस में मल्टीप्लाई होती है ना पावर्स, तो ये बन गया 2 रेज़ टू पावर 3x/2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9।
अब देखें बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, तो पावर्स को इक्वेट कर लें अब। तो आपके पास ये आ गया 3x/2 = 9। आपको x निकालना है। x के लिए क्या करना होगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये कैंसिल कर लें, तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू भी फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो अननोन है x है वो फाइंड करना है हर सवाल में। ये देखें, log of x with base 2 = 5। आसान, कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल में लिखें तो ये कितना बना, 2⁵ = x, और 2⁵ कितना होता है, 32, तो x की वैल्यू 32 आ गई। तो देख लें, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। सेकंड पार्ट देख लें, ये log of 9 to the power base x = ये base 81 = x, तो एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो कितना बना, 81 to the power x = 9। 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 9, तो आसान हो गया। अब तो 9 to the power 2x और ये है 9 to the power 1। बेस सेम है, पावर्स इक्वेट करें तो 2x = 1, तो x = 1/2। और देखें थर्ड पार्ट, log of 8 with base 64 = x/2। एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे, ये बेस है 64 और पावर कितनी है, x/2, और आंसर क्या आएगा, = 8। 64 को क्या लिख सकते हैं, ये देखें, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो 2⁶ और ये x/2, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2⁵3। ये तो कैंसिल हो रहा है ना 2 से, तो ये आ गया आपके पास 2⁵, ये 3x, तो ये 2⁵3x हो गया, और ये 2⁵3 हो गया। इक्वेट करें, बेस सेम है, पावर सेम होंगी, तो 3x = 3 और x = 1। 3 डिवाइड कर दिया। फोर्थ पार्ट देखें, log of 64 with base x = 2। ये भी सीधा सा काम है, ये x का स्क्वायर हो गया और ये 64, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये 8 का स्क्वायर है ना। स्क्वायर रिमूव करें, स्क्वायर रूट के साथ आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास 8। नेक्स्ट देख लें, ये है log of x, और पावर आपको दी हुई है इसकी, ये 4 और बेस है 3, तो इसको अब देखें, सिंप्लीफाई करें तो कितना बना, 3⁴ = x, और 3⁴ कितना होता है, 81 होता है ये, तो x की वैल्यू आपके पास 81 आ गई। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, और एक ही पैटर्न के क्वेश्चन थे, लेकिन सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको, ताकि आपकी खूब अच्छी सी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।